यूएस, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के तीसरे दिन कुवैत में कई अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हादसों में सभी पायलट और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ये विमान फ्रेंडली फायर में क्रैश हुए हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया ने टेलीग्राम पर एक तस्वीर जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि ये उस अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के पायलट की तस्वीर है जिसका विमान कुवैत में गिरा है। अल जजीरा ने एक वीडियो के हवाले से दावा किया है कि एक लड़ाकू विमान आसमान से गिरता दिखा। हालांकि कुवैत सरकार ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वीडियो में पायलट को पैराशूट से बाहर निकलते हुए देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वो बच गया। इसी बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी तनाव बढ़ गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि हिजबुल्लाह ने हमला शुरू किया है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्च साइट पर हमले किए हैं। एफी डेफ्रिन ने यह भी कहा कि इन हमलों में संगठन के कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान के कई गांवों में लोगों को पहले ही इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है और आगे भी हमले हो सकते हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम अब निशाने पर हैं। नईम कासिम ने हसन नसरल्लाह की जगह ली थी, जिनकी सितंबर में इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाही ने दक्षिण लेबनान और बेरूत के बाहरी इलाकों पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये हमले लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन है और पिछले युद्ध विराम समझौते के खिलाफ है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के 131 जिलों में असर पड़ा है और कम से कम 555 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई है और 149 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले 2 ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन उनके मलबे से वहां आग लग गई। तनाव के बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि साइप्रस में ब्रिटेन के एक सैन्य अड्डे के रनवे पर भी ड्रोन हमला हुआ। अल जजीरा के मुताबिक इराक की राजधानी बगदाद के पास जुरफ अल सखर इलाके में ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इराक के एरिबिल शहर में भी जोरदार धमाकों की खबर है और वहां एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कोशिश की जा रही है। बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि आतंकी समूह अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र के कई शहरों में भी तनाव दिखा। बहरीन में सायरन बजे, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी और कतर की राजधानी दोहा में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के बीच टकराव अब खाड़ी और मध्य पूर्व के कई देशों तक फैल चुका है और कई जगहों पर सैन्य गतिविधियां और सुरक्षा अलर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। मामले में आगे जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी आसिफ ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।